Hello and welcome back to Sanamis Academy बच्चे. Welcome to the course. Welcome to the crash course. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का शुरू होने वाले क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी स्टार्ट करने वाला है फ्रॉम द 1st of November 2025. अगर आपने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं कराया तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज. जाके 100% कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को एनरोल करो. इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है. आज मैं आपके सामने आया हूं लेके द प्लान कि हाउ आर वी गोइंग टू प्रोग्रेस इन दिस क्रैश कोर्स. ठीक है, क्या क्या करने वाले इस क्रैश कोर्स में, आपके लिए क्या क्या है. हमारा जो गोल है 25 और 26 के बैच के लिए टू मेक यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस year's एग्जामिनेशन. ठीक है, वो कब होगा? जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे. टेस्टेड एंड प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको वैसे वैसे फॉलो करना है. मेक श्योर यू हैव अ सेपरेट रजिस्टर, A4 साइज का रजिस्टर लेना. व्हाट आई रिक्वायर्ड फ्रॉम यू गाइस टू हैव an A4 साइज रजिस्टर विद यू. A4 साइज इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ क्वेश्चंस को प्रॉपरली फॉर्म्ड और एक ही तरीके से कंफाइंड करके लिखने के लिए. जो शीट आपको मिलने वाली है, बीइंग इन सीबीएसई और आईसीएसई, डिफरेंशिएशन होता है. तो जब तक आपको शीट की आदत नहीं पड़ेगी, जब तक आपको टाइम बाउंडेशन की आदत नहीं पड़ेगी, यू वोंट बी एबल टू प्रोग्रेस. ठीक है, अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आई ट्राई टू डिफरेंशिएट एंड आई ट्राई टू डिस्कस what all I should expect and what should you be doing in this 3 months. भाई मैं कह रहा हूं सिर्फ अपने आप को 3 महीने के लिए बांध लो. कितने के लिए? 3 मंथ के लिए अपने आप को डेडिकेटेड कर दो, सिर्फ 3 महीने के लिए. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं फॉर द कमिंग 3 months इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक द वे वी डिस्कस टुडे, आपने उसका अगर 90% या 70% भी कर लिया तो दिस इज माई गारंटी कि यू विल परफॉर्म the best which you have never performed back earlier. ठीक है, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ. ठीक है, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन एंड सी कि what I mean and what I want to discuss. What I want to discuss is the strategy of how are we going to progress. हम इस क्रैश कोर्स में किस तरीके से आपको आगे लेके चलेंगे, किस तरीके से मैं आपको इस चीज में पढ़ाऊंगा, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीजें या क्या क्या चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चैप्टर आप एक बार के लिए थोड़ा सा नेग्लिजेंस में डाल सकते हो. छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, कम फोकस करोगे तो भी ज्यादा एक रिजल्ट मिलने वाला है. ऐसी चीजें भी बता दूंगा, रेगुलर और कंसिस्टेंट चीजें भी बता दूंगा, किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, किस तरीके से अपने आपको सेल्फ एवेल्युएट करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. रेगुलर रहोगे तो हम 1-1.5 घंटे के अंदर ही बहुत कुछ सीख जाएंगे. अकाउंट्स नीड्स टाइम, अकाउंट्स नीड्स पेशेंस, अकाउंट्स नीड्स फोकस. आई नीड योर टाइम, योर पेशेंस एंड योर फोकस. जल्दबाजी में करोगे, हड़बड़ाहट में करोगे, दोस्त का फोन आ गया, चला जाता हूँ भाई 2 मिनट के लिए मिलने आ जा, चल भाई यहाँ चल रहे, चल भाई वहाँ चल रहे, यार दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है, जरा जरा स्ट्रेस मिटा के आते हैं, गेड़ी मार के आते हैं, रायपुर तक चल रहे, मालदह तक चल रहे. ये सब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और एक टाइम के बाद आपको ये बंद भी करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि व्हाट आई वांट टू डिस्कस. आज अकाउंट्स की 12th के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में. Today I'm here to discuss with you the course plan for the crash course. कि how I am going in this crash course, what are my expectations, what you should expect from me, what I should give you and what I expect from you being on internet, being on a physical or in a live class with me. ठीक है, what is the course plan for this. ठीक है, क्या है कोर्स प्लान, कैसे करना है, क्या दिमाग में क्वेश्चन है, साफ लिखा हुआ है. हाउ आर वी गोइंग टू प्रोग्रेस इन द क्रैश कोर्स, किस तरीके से हम इस क्रैश कोर्स को फॉलो करेंगे, क्या क्या चीजें मैं कराने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, वो सब मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यूटिलिटीज की. ठीक है ना, किसकी? यूटिलिटीज.
ठीक है, व्हाट ऑल यूटिलिटीज यू शुड कैरी। अब आपको क्या चीज कैरी करनी है वो एक बार दिमाग में बांध लो। ठीक है, आई एम टेलिंग दिस फॉर आईएससी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स इज वेल। आपको क्लास में क्या लेके बैठना है वो समझ लो पहले। ठीक है, नंबर 1, एन A4 साइज रजिस्टर। एंड A4 साइज के रजिस्टर। ठीक है, नंबर 2, एक ब्राइट लाइट का एनवायरनमेंट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। कैसा? ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट। यहां पर भी लिख देता हूं, ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट, जहां पे लाइट अच्छी खासी हो। ठीक है, नंबर 3, फॉर आईएससी कैलकुलेटर आर मस्ट। मेक श्योर दैट यू कैरी योर कैलकुलेटर। मैं अपने बार यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन टू गो एंड डू द मैथ्स बाय हैंड। ठीक है, हाँ ये चीज मैं बोलता हूँ फॉर द यूटिलिटीज ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स, यू डू नॉट नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस। ठीक है, अंडरस्टूड है? दिस इज ऑल व्हाट आई एक्सपेक्ट। ठीक है, ये सब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास ये सारी चीजें होंगी। नंबर 4, रेगुलर ज्वाइन इन। आपको स्किप नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना आपको कंटिन्यू रखना है, ज्वाइन इन करना है। हर दिन मैं ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं, हर दिन मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपको 100% चांस है कि क्वेश्चन में बोर्ड में वैसे क्वेश्चंस आने वाले ही हैं मतलब ही हैं। इसके लिए मैं बहुत श्योर हूं। तो आपके पास सबसे पहले कुछ यूटिलिटीज होनी चाहिए जो मैंने बोला है। क्या? ये सब आपके पास होना चाहिए, ब्राइट एनवायरनमेंट और ये सब। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि लेट मी फर्स्ट डिस्कस की व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वन नीडेड टू स्टडी। ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है कैसा एनवायरनमेंट आपको पढ़ने के लिए चाहिए। एक, हम सोने के लिए अंधेरा करके सोते हैं, मुंह पे चादर लेके सोते हैं और एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में सोना पसंद करते हैं। ठीक है, सोने का मतलब है व्हेन आवर बॉडी नीड रिलैक्सेशन, वी नीड टू चिल आउट। ठीक है, वापस बता रहा हूं, अंधेरे में। वहीं अगर आपको कुछ प्रोग्रेस करनी है, कुछ यूटिलिटी करनी है, कुछ आपको आगे फ्यूचर में कुछ अपने आप को प्रोडक्टिव काम करना है, तो यू नीड, जैसे कि पढ़ाई के लिए यू नीड अ ब्राइट सनलाइट। हम जो भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो भी नौकरी पे जाते हैं, वो दिन में जाते हैं। ठीक है, रात में बॉडी इज ट्रेन्ड टू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग, दैट यू आर गिविंग योर बॉडी अ रेस्ट। तो एक अच्छा ब्राइट एनवायरनमेंट आपको जरूरी है। बिस्तर पे ना पढ़ के अगर हो सके तो एक अलग स्पेस में पढ़ो, क्योंकि वो चीज डेडिकेटेड है एक काम करने के लिए। वो काम है टू मेक यू फील रिलैक्स। ठीक है, बेड एक ऐसी जगह है जहां पे आप रिलैक्स होने जाते हो। ठीक है ना, वहां पे जब आप बैठते हो तो आपको सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज नींद। थर्ड, कई बच्चों को नींद नहीं आती है, फोन चलाने में बहुत मन करता है, बट द मोमेंट यू सिट ऑन द बेड, ओपन अप योर कॉपी और योर बुक, यू स्टार्टेड यॉर्निंग, नींद आने लग जाती है, आंखें हो जाती है भारी। इसके बहुत रीजंस हैं। रीजन क्या हो सकते हैं? नंबर 1, दैट यू ईट हैवी फूड, आप खाना बहुत हैवी खाते हो। नंबर 2, यू डू नॉट कीप योर स्लीप साइकिल प्रॉपर, आप अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपर नहीं रखते हो। 3 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, कोई टाइम नहीं है सोने का। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई प्रॉपर नहीं है। तीसरा, यू डू नॉट डू एनी रेगुलर वर्कआउट। वर्कआउट से मतलब है कहीं पैदल जाना नहीं, कहीं पैदल आना नहीं, छत पे घूमना नहीं। अब जब देखो फोन पे लगे रहना है, बीजीएमआई, पबजी, उठाया स्कूटी चले गए दोस्त के पास, वो भी गाड़ी में बैठे बैठे गए, गाड़ी में बैठे बैठे गए। योर बॉडी इज नॉट इनटू अ मोशन वेयर इट शुड बर्न योर फैट, इट शुड बर्न योर एनर्जी, जहां से कि आपको एनर्जी मिलती है। ऐसे केसेस में 100% है कि आपको
आने वाली है नींद। सॉल्यूशन जो जो बोला इसका उल्टा, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठो, लाइट खाना खाओ और कम से कम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट चलने का ट्राई करो, बॉडी को थोड़ा एक्टिव करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। मैं बोल रहा हूँ हल्की हल्की आएगी नींद, कम होगी आना, बॉडी को उसके रूटीन में लाना पड़ेगा। यू शुड मेक श्योर दैट योर बॉडी कम इनटू दैट रूटीन। ठीक है, जब बॉडी रूटीन में आएगी, पहले आप 15 मिनट, अभी आपको जब बैठोगे तो सबसे पहले 2 मिनट बाद ही नींद आने लग जाएगी, मन नहीं करेगा प्लस माइनस ही क्या हो रहा है सब देखने का मन नहीं करेगा। जब उसको रूटीन में डालोगे, उसको कंटिन्यूएशन में रखोगे तो बॉडी अपने आप ही उस जोन में चली जाएगी कि यू आर एबल टू सिट फॉर लॉन्गर टाइम। 15 मिनट बैठो, आधे घंटे बैठने का ट्राई करो, फिर 20 मिनट बैठने का, आधे घंटे बाद 40 मिनट बैठने का ट्राई करो, 1 घंटे बैठने का ट्राई करो। 20 दिन के अंदर यू विल सी योरसेल्फ इम्प्रूव्ड। ठीक है, ये मैं यूटिलिटीज बता रहा हूँ, ये आपके पास होनी जरूरी है, तभी हम क्रैश कोर्स में आगे प्रोग्रेस की तरफ की बात करेंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है अब मैं डिस्कस करता हूँ। वंस आई डिस्कस द यूटिलिटीज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, व्हाट आई एक्सपेक्ट आई हैव रिटन हियर। अब देखते हैं मैं आपसे क्या पढ़ाने और कैसे पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। सी, फर्स्ट वी लर्न, आई विल टीच यू एवरीथिंग, दिस इज my responsibility. I'll teach everything, I'll make sure that you learn everything, I'll make sure that you understand everything. वो करने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद प्रैक्टिस की जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है, ये 2 जिम्मेदारियां मेरी हैं, आपको पढ़ाने की, आपको प्रैक्टिस करवाने की, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस। ठीक है ना, as many as possible। ठीक है, लास्ट काम आपका है दैट वी सेल्फ सॉल्व, दैट यू शुड सॉल्व बाय योरसेल्फ। आपको याद रखने की तभी आदत बनेगी जब जो चीज हमने पढ़ी है आप उसको खुद इवैल्यूएट करोगे, खुद ट्राई करोगे करने का, देन ओनली वी कैन गो एंड प्रोग्रेस इन दिस थिंग। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अंडरस्टूड है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये तभी होगा जब हम और आप मिलके काम करेंगे। I will move towards marking scheme, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस कि आपको इस जोन में कैसे लाना है। ठीक है, इस जोन में लाने के लिए यू शुड लर्न, व्हिच आई विल टेक केयर ऑफ, प्रैक्टिस, आई विल टेक केयर ऑफ इट। दिस इज व्हाट यू शुड डू, दैट यू सेल्फ इवैल्यूएट एंड सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट अब आ गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, और ये वर्ड याद रखना, भूलना मत बेटा, ये वर्ड जो मैंने लिखा है। ठीक है ना, ये वर्ड आपके पास क्या है? यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का लिमिटेड टाइम है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न टू मैनेज टाइम। ठीक है, हमें अकाउंट्स में टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। वी शुड लर्न टू मैनेज द टाइम। टाइम कंसिस्टेंसी भी हमें सीखनी पड़ेगी। अगर मैं कोई चीज लेके बैठा हूं तो कंसिस्टेंट हूं, मैं टाइम को रेगुलरली ट्राई करूंगा उसको प्रॉपर चैनलाइज करने का। अब टाइम से मेरा मतलब क्या है ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज वापस से बता रहा हूं, समय मैथ्स करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सी, 3 आवर्स का पेपर है। कितने घंटे का पेपर है? 3 आवर्स का। इफ आई कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, इट्स मींस 60 मिनट्स। 1 आवर का तो 3 आवर के हो गए 180 मिनट्स। कितने मिनट हो गए बच्चे? 180 मिनट हो गए 3 घंटे के। ठीक है, समझ में आ गया यहां से? नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखो, अगर मैं एक 6 मिनट्स इफ आई टुक टू सॉल्व 1 क्वेश्चन, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन सॉल्व? आई कैन सॉल्व 180 मिनट में 6 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आई कैन सॉल्व 30 क्वेश्चंस।
कितने 30 क्वेश्चंस, जो कि पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चंस 6 मिनट में सॉल्व हो जाएं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं बता रहा हूं, फिर भी अगर आप 6 मिनट का बफर टाइम भी लेके चलते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इस 6 मिनट में क्या क्या आता है, लेट्स सी व्हाट कम्स अंडर दिस 6 मिनट। इस 6 मिनट्स मैं नहीं बोलूंगा 6 मिनट ही, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है ना, अभी मैं समझे कि 6 मिनट का मतलब क्या है। ठीक है ना, इस 6 मिनट में आपको रीडिंग करनी है। इस 6 मिनट में आपको प्रेपरेशन करनी, यानी कि लाइनें वाइनें वगैरह सब खींच लेनी है। और इस 6 मिनट में आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मैं सिर्फ 6 मिनट अज्यूम करके चल रहा हूं, जरूरी नहीं है 6 मिनट्स ही हो। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूं कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है। यू नीड टू रीड फर्स्ट, यू नीड टू प्रिपेयर इट, एंड यू नीड टू गिव अ सॉल्यूशन। मेक श्योर दैट यू रीड ट्वाइस। एंड बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बच्चे, 2 बार पढ़ो और स्लोली पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद भी दिमाग में नहीं घुस रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, बाद में इस पे आ जाएंगे। 2 बार पढ़ना है, टाइम नहीं है, 180 मिनट ही है भैया, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये ना हो एक के पीछे पढ़ के मैंने सारा बर्बाद कर दिया टाइम का, यू डू नॉट डू दैट। ठीक है, वापस बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन का वो कैसा पैटर्न है। ठीक है, मैं आईएससी और सीबीएसई दोनों की बात करने वाला हूं। ठीक है, समझना मेरे पास आईएससी और सीबीएसई दोनों में क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं ये देखते हैं हम। क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं 1 मार्क्स के, सेम 1 मार्क्स के। क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, यहां पे 4 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, यहां पर भी आते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन इसके अलावा हमारे पास आते हैं 10 मार्क्स के, जो इनके पास नहीं आते हैं। ठीक है, तो आईएससी में 10 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। ठीक है, और ये होते हैं इनके पास क्वेश्चंस। 1 मार्क में आप कंसिडर कर सकते हो एमसीक्यूज। ठीक है, और मैं बोलूंगा एमसीक्यूज हमेशा करना एट द एंड। आपको हमेशा एमसीक्यूज एट द एंड करने चाहिए। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, दिस कुड आल्सो बी फॉर 3 मार्क के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, 4 मार्क्स के भी आते हैं, 6 मार्क्स के तो आते ही आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। इस चीज में आपको ज्यादा फोकस करना है। ये आईएससी वालों के लिए बहुत जरूरी चीज है, इस पे भी हमें फोकस करना है। अच्छे से फोकस करेंगे, प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे, इसके ऊपर भी विल टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, और 1 मार्क्स में हमें सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, ना कि हड़बड़ाहट में काम करना है। 1 मार्क भाई से पूछ लिया, दोस्त से पूछ लिया। भाई दोस्त जो बताएगा वो 2 बताएगा, और उसमें से 2 में से सारे के सारे बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, सबके नहीं होंगे, बट मैं कह रहा हूं गलत तो होना ही होना है, समझ जाना। इस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 10 मार्क्स। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, हाउ टू यूटिलाइज, मैं ये बता देता हूं आपको। लेट्स मेक श्योर कि हाउ टू यूटिलाइज। ठीक है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन में आई शुड यूज 3 मिनट्स। बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं, 3 मिनट। 4 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यू शुड गो फॉर 7 to 8 मिनट्स। बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं, 7 to 8 दे रहा हूं मैं विद कैलकुलेशन। ठीक है, 6 मार्क्स में यू कुड टेक 10 से 12 मिनट्स मैक्स, हो सके तो 15 से 18 मिनट।
ये मैक्स बोल रहा हूं मैं, मैक्स जरूरी नहीं है, इसी पे स्ट्रक होने का ट्राई करो। दिस इज व्हाट आवर स्वीट स्पॉट इज। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आई से टेक 20 to 22 मिनट्स। ठीक है, दिस शुड बी योर टाइम स्ट्रैटेजी। यही बोलता हूं मैं बच्चों को, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इस तरीके से अपना बाइफरकेशन करो। वॉच लेके जाओ, एक नॉर्मल एनालॉग वॉच तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, सबके पास होती है, यू कैन टेक दिस। आई होप प्रॉब्लम नहीं होती होगी अपना एनालॉग वॉच ले जाने में। ठीक है, इस तरीके से मेक श्योर दैट यू फॉलो। सीबीएसई वालों के लिए मैंने 15 मिनट कर दिया, एससी वालों को 10 से 12 मिनट इज इनफ। फॉर्मेट बनाने में मैक्सिमम टाइम आपका फॉर्मेट से डंडे खींचने में, दोस्तों से करने में जाता है, उसको थोड़ा अवॉइड करो भाई, थोड़ा सा फोकस करो। टाइम बाउंडेशन के अंदर काम करेंगे, हो सकेगा तो आई ट्राई टू पुट अ क्लॉक ओवर माय हेड टू मेक श्योर दैट आई आल्सो डू एज फास्ट एज आई कैन, एज न्यू एज आई कैन। आपके साथ करूंगा, टाइम बाउंडेशन के अंदर करने का ट्राई करूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, समझ आ गया? ये कुछ चीजें याद रखना, एक अच्छा एनवायरनमेंट और टाइम मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिपुलेशन का मतलब है टाइम को अपने साथ मैनिपुलेट करना, अपने अकॉर्डिंगली टाइम में काम करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स है बच्चे, कोई खेल नहीं है। ठीक है, बहुत जरूरी है अपने आप को एक स्पेस में लाना, एक जोन में लाना, एक फोकस में लेके आना। ये करना आप लोगों के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ठीक है, आगे बढ़े, देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। वापस बता रहा हूं, टाइमली काम करना है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और एंड में आपको क्वेश्चंस भी दूंगा टू परफॉर्म, टू प्रिपेयर। Do not worry about it. Do not take any kind of pressure on yourself. ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी करेंगे, साथ साथ प्रिपेयर करेंगे और हल्के हल्के प्रिपेयर करेंगे। ये कुछ टाइम स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो। ठीक है, इसको फॉलो करो भाई, इसको देखो, इस चीज के ऊपर काम करो, बहुत जरूरी है। टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, तो मैं 100% बोल रहा हूं, सेक्शन बी या सेक्शन सी छूटना ही छूटना है। और 90% बच्चों का 100% चांस है कि छूटेगा। यू डू नॉट वॉन्ट टू बी दैट 90% किड का जॉनरा कि आप कुछ ना कुछ छोड़ के आओ। लिख के आओगे, फॉर्मेट बना के आओगे, पैटर्न बना के आओगे, कुछ ना कुछ लिख के आओगे, तो भाई कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ सही कर दो। अरे किसी ना किसी चीज का फॉर्मेट तो याद ही होगा, फॉर्मेट तो बना ही देना, कुछ लिख तो देना ही। ठीक है, टाइम वेस्ट वहां होता है जब आप एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते हो फिर बोलते हो यार समझ ही नहीं आ रहा, छोड़। 4 बार नहीं भाई, 2 बार पढ़ो और स्लोली पढ़ो। टेक योर टाइम, रीड इट वेरी स्लोली, उंगली रख के या पेंसिल रख के पढ़ो। ठीक है, आदत डालो हमेशा पेंसिल या पेन लेके पढ़ाई करने की या रीड करने की। जब तक आप वो आदत मेंटेन नहीं करोगे ना पेन चलाने की हाथ से, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। मैं वापस बता रहा हूं, नहीं होने का है। ऑलवेज यूज अ पेंसिल टू पॉइंट आउट व्हाट यू आर रीडिंग। कुछ वर्ड नहीं छूटेगा, हमेशा पे फंसोगे, वहां पे आप अलग से इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट है, लर्न करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज, कमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स में चीजों को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे आपको ज्यादा थ्योरेटिकल काम करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में भी क्वेश्चन रीड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पॉइंट आउट विद द पेन। यूज अ पेन टू रीड द क्वेश्चन, यूज अ पेंसिल टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है ना, पॉइंट वेयर यू आर रीडिंग। ठीक है ना, उससे आपका एक एनालिसिस और एक क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है कि आपने कुछ छोटा तो नहीं है पढ़ने से, इसलिए ऑलवेज यूज अ पेन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी द मार्किंग स्कीम। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं इन द क्रैश कोर्स। जैसे जैसे हमारी मार्किंग स्कीम दी है उतना ही इंपॉर्टेंस मैंने उस चैप्टर को भी दिया है। कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस थे, कितने आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, याद रखना। अब बहुत ज्यादा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो फोकस हो गया है हमारे बोर्ड का, वो प्रॉपर क्वेश्चन कराने का नहीं है, वो अब मैनिपुलेशन का है। वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, अब दे मैनिपुलेट यू बाय मेकिंग
द क्वेश्चन मोर कॉम्प्लेक्स, चीजें वही होंगी बट कहने का तरीका वो कॉम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे पानी पीने के लिए ये बॉटल चाहिए, सिंपल तरीके से कह दिया। अगर मैं बोलूं वो जो उस डेस्क पे रखा है, वो जिसमें शब भरा है, वो जिसमें गले की प्यास बुझाने का रस भरा है, वो जो एक सफेद कपड़े में है, वो जो थोड़ा सा पारदर्शी है, वो जिसका हरा ढक्कन है, उस चीज का रस अगर मैं अपने जुबान से चख लूं तो क्या मजा है। क्या बोलना चाहता था मैं कि भाई पानी पीना है, इसी पानी पीने को मैंने घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स करके बोल दिया। तो अगर आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बेसिक क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको कुछ ना कुछ चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, दिमाग घुमा देंगे, कहानी बेस पे होंगे। केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी थोड़े से आते हैं, ज्यादा नहीं देखे हैं मैंने, बट दे माइट गिव यू दिस टाइम। सो सॉरी, आपको देने का अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो इस बार दे दे, बट मैं बोल रहा हूं ये टाइप के क्वेश्चंस आने 100% आना ही आना है, 100% आना ही आना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड सी कैसे कैसे विल मूव ऑन इनटू दिस क्रैश कोर्स। फर्स्ट आई स्टार्ट विद द पार्टनरशिप अकाउंट्स। हमें बुक 1 जो हमारी है ऑफ आईएससी की भी और सीबीएसई की भी, दोनों की, ठीक है, कैसे कैसे करनी है वो हमें करनी है एज पर दिस। सबसे पहला चैप्टर है बेटा हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा चैप्टर हमारे पास? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या है इसमें बच्चे? दिस इज फॉर 11 मार्क्स। फॉर आईएससी दिस इज फॉर 11 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का है। होल्ड ऑन अ मिनट, आई विल कम बैक इन अ फ्यू मिनट्स। थ्री टू वन एक्शन। ठीक है बच्चे, दिस फॉर आईएससी इज फॉर 11 मार्क। अभी मैं बात करूंगा इसके साथ सीबीएसई की भी बात करूंगा मैं, ठीक है, और ऑल्सो टॉक अबाउट सीबीएसई एज वेल। गिव मी फ्यू मिनट्स, ठीक है। सीबीएसई में उन्होंने एज पर बुक के हिसाब से मार्क्स दिए हैं, अभी डिस्कस करता हूं। लेट्स सी इस केस में आईएससी में कितने मार्क्स है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ गुडविल, गुडविल में क्या है बच्चे? गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये पूरा बुक 1 बहुत जरूरी है। एक बार बुक 1 का रस आपके जुबान पे लग गया, पूरा बुक 1 इजी है, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। समझाता हूं कैसे, ठीक है। एडमिशन इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कम से कम नहीं तो देयर आर 5 to 6 different concepts, ठीक है। नेक्स्ट एज डिटरमिनेंट डेथ, इसके अंदर भी कम से कम 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट है जो हमें करने की जरूरत है, ठीक है। विद गुडविल, गुडविल ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, गुडविल इज इजी, ठीक है। विद ऑल दीज 3 चैप्टर्स इट इज मेकिंग ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। डिसोल्यूशन अलोन इज मेकिंग ऑफ 8 मार्क्स। तो कितना हो गया टोटल? दिस इज टोटल ऑफ 8, 5, 8 का 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14, दैट इज 14, 1, 2 और 3। दिस इज ऑफ 34 मार्क्स, ठीक है। 34 मार्क्स का है हमारा बुक नंबर 1। वहीं पे फॉर सीबीएसई दिस इज ऑफ सीबीएसई, ये सारा आपका है आई थिंक 36 मार्क्स का। कितने मार्क्स है बच्चे बुक 1? बुक 1 इज ऑफ 36 मार्क्स। हाउ मच? फॉर 36 मार्क्स। अब समझना, पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बच्चे जो चैप्टर है ये हमारा 11 मार्क्स का है। 11 मार्क्स का है। कॉन्सेप्ट के नाम पे इसमें बेसिकली 3 चीजें हैं जो हमें बेसिकली फोकस करनी है, 1, 2 and 3।
3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं, हमें बहुत इजी तरीके से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है। क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से तो आपको पता है 100% क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, ब्रॉड आते हैं। मैं बता रहा हूं इसमें से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चे, बट ब्रॉड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ब्रॉड मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं कर पाएगा वो। कॉम्प्लिकेट की जगह वो क्या कर देगा, आंसर पहले दे देगा, फिर पॉइंट आउट पूछ लेगा, या क्या कर सकता है वो, या आपको एक खुद ही बना के दे देगा अप्रोप्रिएशन का अकाउंट, और बोलेगा इसमें से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कुछ डेटा इन्वॉल्व कर देगा, कुछ लोन अकाउंट दे देगा, मतलब इस बार वो कॉम्प्लेक्स करेगा। आपको एक्सपेक्ट होगा कि मुझे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को दे देगा, या मुझे पीसीए बनाने को दे देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कुछ दे देगा, बट नहीं, शायद वो आपको पीसीए दे दे और अप्रोप्रिएशन बनने को बोल दे। क्या आपको अप्रोप्रिएशन का कुछ ब्लैंक दे दे, इंफॉर्मेशन दे दे, डिटेल्स, और आपको फिलअप करने के लिए बोल दे। यू शुड मेक श्योर कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं बता रहा हूं इजी ही होगा, बट क्वेश्चन लंबा होगा, तभी वो 11 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। क्या पता 1 मार्क्स का एमसीक्यू में दे दे और 10 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन बना के आपको दे दे। विद दिस गुडविल इज वेरी इजी। गुडविल डायरेक्ट क्वेश्चंस में आती है और 3 मार्क की आ जाती है। कितने मार्क्स की? 3 मार्क्स की आती है। और आजकल जो मैंने देखा है इन द गुडविल, जो गुडविल का केस है बच्चे, गुडविल में आजकल फिलअप्स चल रहे हैं। क्या? फिलअप्स के क्वेश्चन। फिलअप्स के क्वेश्चंस क्या वैसे लिख देगा। अगर आप अपना वो उठाओगे ना कॉम्पिटेंसी का पेपर, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, मुझे लगता है कि फिलअप्स आ सकते हैं। सुपर प्रॉफिट अपॉन इनटू, ठीक है, जो भी होता है इनटू 100, ठीक है ना। क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, वो लिख दो, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकता है वो, ठीक है ना, डैश माइनस 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 कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू बी कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन रेट अपॉन 100, ठीक है ना। माइनस क्या वो आपको पूछ लेगा, इस हिसाब से पूछ लेगा। गुडविल इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और गुडविल दे देगा आपको 8,000 या 2 भी देगा। ऐसे क्वेश्चन वो फिलअप्स में देता है। फिलअप्स में जितने फिलअप्स होंगे 1 मार्क, 2 मार्क्स और माइट बी अ फिलअप ऑफ 3 मार्क्स। तो इस तरीके से वो फिलअप्स देता है। फिलअप्स आने के चांसेस बहुत हैं, या अलोंग आने के चांसेस बहुत है। व्हाट इज अलोंग? अलोंग का मतलब है विद एडमिशन, विद रिटायरमेंट और विद डेथ के साथ भी इसका क्वेश्चन वो जोड़ के दे देगा, दैट द प्रॉफिट और द गुडविल ऑफ द कंपनी टू बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग अ सुपर प्रॉफिट ऑफ मेथड। वो उसी के अंदर आपको इनबिल्ट कर सकता है, ठीक है ना। बट जो मुझे लगता है वो ये फिलअप्स आने के चांसेस बहुत है, चांसेस ज्यादा है गुडविल के फिलअप्स के, ठीक है। प्रैक्टिकल देखो बहुत है, आपको सिर्फ भरना है, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या है हमारे पास, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये जो हमारे पास 5 से 6 कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसमें क्या क्या आता है, लेट्स सी, ठीक है ना। अब जो एडमिशन है, अगर आपने ये सीख लिया, तो आपका रिटायरमेंट और डेथ मैं बता रहा हूं 70% कंप्लीट है। 70% रिटायरमेंट और डेथ कंप्लीट है अगर आपने एडमिशन अच्छे से सीख लिया। क्या क्या है एडमिशन में कॉन्सेप्ट के नाम पे? सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। नंबर 2 आता है WCR, वर्किंग कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। नंबर 3 आता है आपको रिवैल्यूएशन कैसे बनाना है। नंबर 4 आता है आपके पास रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, नंबर 5 आपके पास आता है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अच्छा, एक चीज मेरी छूट गई जो कि ऊपर होनी चाहिए थी, दैट इज पार्टनर्स रेशियो ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का रेशियो बच्चे। इसके अलावा नंबर 7 इसके बाद आता है हिडन गुडविल, ठीक है। एंड नंबर 8 इज कैपिटल एडजस्टमेंट।
किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब है फिलअप, कि फिलअप करके दे देगा भाई ये कैसे आया। नंबर 2 पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब है वो बोलेगा यार मेरे पास 2:1 का रेशियो है, नया रेशियो 3:1 है। अब आप मुझे बताओ जो गुडविल बटी है वो किस रेशियो में बटी है, सैक्रिफाइसिंग है या गेनिंग है या क्या है। ये अगर स्टेटमेंट ऐसी होती है तो यू हैव टू पॉइंट इट आउट, ठीक है ना। फिलअप में आपको ब्लैंक छोड़ देगा, आपको फिलअप करना है। दो डायरेक्ट आपको बताया प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रिपेयर वो। तो दिस ही कुड आस्क फॉर 6 मार्क्स and this he could ask for 3 marks, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूं फिलअप तो आएगा ही आएगा, फिलअप तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट करने के लिए और क्या आ सकता है? नंबर 3 मार्क्स में एक और चीज आ सकती है, दैट इज फाइंडिंग आउट रेशियो। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए भी वो 3 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से बना सकता है, जिसमें आपको रेशियो निकालने का 1 नंबर देगा और शायद गुडविल भी इन्वॉल्व कर दे तो वो शायद 2 मार्क्स का गुडविल का सोल्यूशन भी आपको देगा, ठीक है। ये हो गया एडमिशन। अगर बच्चे आपको एडमिशन आ गया, वापस बोल रहा हूं, इफ यू अंडरस्टूड एडमिशन, तो बच्चे ये आपका हो गया। नया क्या है? नया है ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरिंग और डाइंग पार्टनर की कैसे ट्रीटमेंट करनी है उसकी, ठीक है ना। उसके लोन अकाउंट की कैसे ट्रीटमेंट करनी है। ये के अलावा, इसके अलावा और कुछ नया नहीं है, बाकी सारा सेम है। कैपिटल एडजस्टमेंट भी इसमें आती है, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है। नया सिर्फ एक चीज है, दैट इज दिस ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरिंग और डाइंग पार्टनर। उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मतलब अगर वो बीच में मर गया तो क्या करना है, उसको सस्पेंस अकाउंट कैसे खोलना है। इन सब के अलावा बाकी सारी चीजें सेम है, बस इसको कर लोगे तो भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म होंगे। प्रॉपर सेम क्वेश्चन फॉर्म होने वाले हैं जो आपके एडमिशन में हुए थे, या तो फिलअप, या तो पॉइंट आउट, या तो डायरेक्ट। डायरेक्ट तो बच्चे आना ही आना है। और केस में आ सकता है, दिस इज इन द क्वेश्चन ऑफ और एक केस में आ सकता है, और पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमेशा आता है और आता ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता है वो, हाँ चीजों के पॉइंट्स को बढ़ा सकता है या उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। इसमें कोई खिचड़ी नहीं बना सकता वो। कॉम्प्लेक्स जगह आपको आंसर की जगह दे देगा कुछ और, या आपको कुछ और चीज बता देगा, बट होगा डायरेक्ट क्वेश्चन ही, ठीक है। 3 मार्क्स में ही कैन पुट लाइक 3 थिंग्स कि आपको फिलअप में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वापस बोल रहा हूं आपको, इसमें ये 3 चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ आपका बहुत इजी हो जाएगा। एडमिशन अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं रिटायरमेंट और डेथ पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी बेसिक क्लियर है। विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन जो कि मॉडरेट, मीडियम से हाई लेवल के होंगे, ठीक है। बात आती है रेजोल्यूशन की। 2 से 3 कॉन्सेप्ट है, 8 मार्क्स का आएगा, समझ रहे हो। फॉर 8 मार्क्स दिस कुड बी इन 3 + 5 में मतलब 1 मार्क का वो हो गया और 4 मार्क का आपका अलग हो गया, ठीक है। और कुड बी 6 + 2 में क्या हो सकता है, 2 मार्क के लिए आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, या तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस तरीके से वो 8 मार्क का बाइफरकेशन भी कर सकता है कि आपके रेजोल्यूशन में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया या 3 मार्क का डाल दिया, बाकी जो बचा हुआ है वो 5 मार्क्स के लिए डाल दिए, ठीक है ना। इस तरीके से भी वो क्वेश्चन फॉर्म करते। रेजोल्यूशन एक बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है, ठीक है। सीबीएसई के लिए भी इजी, आईसीएसई के लिए भी इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो सिर्फ एडमिशन से बनाएगा, रिटायरमेंट से बनाएगा और डेथ से बनाएगा। इसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को फॉर्म नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड है बच्चे इस बारे में? ठीक है, समझ आ गया? ओके, अंडरस्टूड। फॉर आईसीएसई इट कैरीज 34 मार्क्स, फॉर सीबीएसई बच्चे इट कैरीज 36 मार्क्स। डिफरेंस सिर्फ मार्किंग स्कीम का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीबीएसई वालों के लिए है वो भी है आपके लिए फंडामेंटल्स, ठीक है, और रिकॉन्सिडरेशन ऑफ
पार्टनरशिप फर्म। ये दो चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह साबित होगा बच्चे, मैं बता रहा हूं। 20 से 22 मार्क्स बना के चले जाओगे अगर ठीक से कर लिया तो। आई एम टेलिंग यू, 20 से 22 मार्क्स बना दोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द बुक नंबर 2 ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बुक के अंदर क्या है, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इन द बुक नंबर 2? ठीक है, आईएससी की भी और सीबीएसई की भी। ठीक है, देखो इसमें भी एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। कितने मार्क्स का है? यू कैन सी दिस इज ऑफ 11 मार्क। 11 मार्क का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोथ फॉर आईएससी एंड ऑल्सो फॉर सीबीएसई। ठीक है ना, यहां से आते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यहां पे वो कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, यहां पे वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करता है, यहां पे आपको क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके देता है। वो कैसे? यहां पे आपको सिर्फ शेयर्स में वो जर्नल एंट्री तो आपको पता है होती है, इसके अलावा लेजर भी पोस्ट करने को होता है, इसके अलावा न्यू वो बनाना होता है, न्यू नोट्स टू अकाउंट बनाने का होता है, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो आजकल वो जर्नल एंट्री ब्लैंक दे सकता है। ठीक है, जैसे कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहां लिख देगा 4 × 1000 डेबिट ब्लैंक ब्लैंक, तो हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा 4000, यहाँ पर भी क्या आएगा 4000। ऐसे वो ब्लैंक छोड़ के भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी वो आपको देने का ट्राई कर रहा है फॉर आईएससी। लेजर का मतलब क्या है कि वो आपको एक लेजर बना के दे देगा। कैसे? वो ऐसे, कैसे बनाएगा लेजर? ये तो हो गया बस जर्नल की बात कि आपको ब्लैंक दे सकता है। नंबर 2, इट कुड गिव यू अ लेजर। लेजर कैसे देगा वो? लेजर ऐसे देगा वो कि उसने यहां लिख दिया कैश और बैंक, और यहां लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन, और यहां ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पे भर दिया 4000 रुपए। ठीक है, अब आपको यहां से जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखो डायरेक्ट बन गई कि नहीं बन गई? आपको यहां से इंफॉर्मेशन उठानी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा, लेजर देगा, पूरा सॉल्व करके दे देगा और बोलेगा कि भाई आप जर्नल एंट्री बनाओ। अगर आपको लेजर समझ में आ गया तो आप जर्नल एंट्री बना लोगे, समझ में नहीं बनाया तो बेटा आप सर पकड़ के बैठे रहोगे, क्वेश्चन टच भी नहीं, हिलेगा भी नहीं आपसे, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं शेयर्स इज द पॉइंट जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती है, सीबीएसई के लिए भी और आईएससी के लिए भी। इसलिए ये 11 मार्क्स का है बच्चे, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 1 मार्क का आपको एमसीक्यू दे सकता है। वो वापस से बोल रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, वापस बता रहा हूं मैं। ठीक है, डिबेंचर ये इजी आता है बट लेजर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें इजी इस लेवल आता है, कुछ टफ नहीं आता है। सीबीएसई के लिए तो ये बहुत इजी था, इजी फॉर सीबीएसई एंड कॉम्प्लेक्स फॉर आईएससी। आईएससी के लिए दिस कुड बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। इजीली हो जाएगा फॉर आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इस पे चलोगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। एक बार आपको अगर शेयर समझ आ गया तो बच्चे डिबेंचर्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 चीजें 8 मार्क्स में कवर करनी है आपको, एक इशू ऑफ डिबेंचर और एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं पर आई मेक श्योर आई डू दिस चैप्टर टुगेदर। मैं ये दोनों चैप्टर एक साथ कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं लगने का, 1% भी आपको एक कॉम्प्लेक्स जैसा फील नहीं होने का, सिंपल लगेगा। एक बार आपने अगर बेसिक क्लियर कर लिया ना बच्चे तो इट विल बी वेरी इजी। शेयर्स अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम लगाएंगे शेयर्स में, अच्छा खासा टाइम देंगे शेयर्स को, बट विल ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज क्लियर एज पॉसिबल, जिससे कि हमारे डिबेंचर्स भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है बच्चे देखो इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देख लो 2 का पार्ट है 8 मार्क्स का, और हम दोनों को एक साथ ही करेंगे ताकि हमारे 8 मार्क्स ज्यादा फोकस कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लास्ट है बच्चे हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस है,
ठीक है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस पे आते हैं, ठीक है ना। इसमें आपसे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या कर सकता है, इट कुड ऑल्सो आस्क यू सम नोट्स टू अकाउंट। यहां से भी वो शेयर से क्वेश्चन बना के नोट्स टू अकाउंट पूछ सकता है, जो कि शेयर से बनाना होता है। बट अगर वो शेयर्स में ना दे तो वो नोट्स टू अकाउंट जो बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है, वो क्वेश्चन वो यहां घुसा देगा, प्रेफरेंस शेयर्स दे देगा, ठीक है। और आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए जनरल रिजर्व के क्वेश्चंस दे देगा कि भाई जनरल रिजर्व में से थोड़े पैसे मैंने यहाँ पे कर दिए, या मैंने कुछ पैसे अपनी मशीन के जनरल रिजर्व में पे कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इतना कुछ हो गया। ये 7 मार्क्स का आता है, इजी कवर हो जाएगा ईबीएससी के लिए भी और आईसीएससी के लिए भी, ठीक है। यहां हमने क्या देखा, यहां हम देख पा रहे हैं कि 11 मार्क्स, 8 मार्क्स और 7 मार्क्स, 8 और 9 11 19, 19 और 7, हाउ मच इज 19 प्लस 7, दैट इज 26 मार्क्स का। फॉर आईसीएससी इट इज ऑफ 26 मार्क्स। कितनी वेटेज है बच्चे इसकी, इसकी जो वेटेज है बच्चे वो है 26 मार्क्स, जबकि सीबीएसई में इसकी वेटेज है, फॉर सीबीएसई इट हैज अ वेटेज ऑफ 24 मार्क्स। ये सीबीएसई की वेटेज है 24 मार्क्स की, ये सीबीएसई की वेटेज है आपकी 36 मार्क्स की, जबकि 34 मार्क्स की जो सीबीए है, ये बच्चे आईएससी के लिए, फॉर आईएससी दिस फर्स्ट बुक कैरी 34 मार्क्स, द सेकंड बुक कैरीज 24 मार्क्स फॉर सीबीएसई एंड 26 मार्क्स फॉर योर आईसीएससी। दिखे नहीं तो मेरी वर्बल जुबान पे ध्यान देना, 26 मार्क्स की बुक नंबर 2 है और आपकी 34 मार्क्स की बुक नंबर 1 है फॉर 34 मार्क्स फॉर आईसीएससी। ऑपोजिट सीबीएसई में 36 एंड 24 मार्क्स का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है सीबीएसई के लिए वो शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आईसीएसई के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। तो हमारा मेन फोकस शेयर्स रहेगा, हमारा मेन फोकस आपका चैप्टर नंबर 1 रहेगा, मेन फोकस एडमिशन रहने वाला है विद रिटायरमेंट एंड डेथ अलोंग विद रेजोल्यूशन। गुडविल हम बहुत इजीली बहुत स्मूथ करने वाले हैं। 2 बुकें खत्म, विल डिस्कस्ड, ठीक है ना। कितना वी हैव डिस्कस्ड कि 34 एंड 26, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। भैया यहां से 60 मार्क्स की पूर्ति हमें हो चुकी है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कैरी ऑन 60 मार्क्स। कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करूंगा, क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बेस के क्वेश्चंस होंगे, कराता रहूंगा साथ में आपके, और आपको एक वेल एरी परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। लास्ट देखते हैं बच्चे, व्हाट इज द लास्ट वन, ठीक है। नाउ वी हैव सेक्शन बी जो कि सीबीएसई की बुक नंबर 3 है, बुक नंबर 3 है आप लोगों की, ठीक है। क्या आता है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, ठीक है ना। व्हाट इज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहां पे आता है आपको कंपैरेटिव, यहां पे आपको आता है कॉमन साइज, ठीक है। इसमें भी आजकल मैं जो बता रहा हूं बच्चे वो मैं आपके क्वेश्चंस के बेस पे बता रहा हूं। आपको जो पिछले साल वो आया था ना बच्चे, क्या आईसीएससी वालों के लिए, दे हैव गिवन इट अ कॉम्पिटेंसी का पेपर, जिसको मैंने एनालाइज करा और ये चेक करा कि पिछली बार से इस बार ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी टू आईसीएससी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या आ गई है इसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, क्रिटिकल नॉलेज की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। एनालाइज की नॉलेज आपको ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। फोकस करने की नॉलेज आपको ज्यादा पड़ेगी, आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को करना है, बहुत फोकसली इन चीजों को करना है, ठीक है। कैसे, दे आर नाउ गिविंग पाई चार्ट्स, दे आर नाउ गिविंग डेटा इन परसेंटेज फॉर्म, दे नाउ गिविंग डेटा, ठीक है ना। आपको पाई चार्ट दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, दे ऑल्सो गिव यू ग्राफ्स, दे विल गिव यू ग्राफ कि आपको पहचानना है डेटा को, उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सीबीएसई के बच्चों की बात करूं,
तो बच्चे यहाँ पे आपको नंबर 1 बहुत सिंपल तरीका मिल जाएगा, जो कि एज ऑलवेज हमारा फॉलो होता है वैसे, या नंबर 2 थोड़ा सा आपके लिए क्या कर देंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक, कि खुद ही बना के दे देगा वो आपको, क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा और ब्लैंक छोड़ देगा कि इस ब्लैंक को भरो, इस ब्लैंक को भरो। क्वेश्चन आपके सामने है, यू शुड जस्ट गो एंड फिल अप द ब्लैंक। 4 मार्क्स का आ रहा है बच्चे फॉर हु, फॉर आईसीएससी, इट इज फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका जो आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कवर क्या होता है, दिस कवर्स इन सीबीएसई बच्चे, इसमें और इसमें कितना हो गया है, सॉरी इसमें, सॉरी रेशियो में नहीं, नॉट इन द रेशियो, राइट, हाँ विद रेशियो, नॉट कैश फ्लो, विद रेशियो, ठीक है। सीबीएसई में बच्चे ये और ये 8-4 ये दो मिला के इन सीबीएसई इट इज ऑफ 18 मार्क्स और 20 मार्क्स, लेट मी चेक, it is of 12 marks. This carries 8-4 12 for CBSE as well and for ICSE as well, 8 और 4 12 मार्क्स, दोनों में ही ये वेटेज 12 मार्क्स की है, ICSE में भी और CBSE में भी इट कैरीज 12 मार्क की वेटेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। यहां पर भी अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस आ गए हैं, 8 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर। हम इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिवली करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वापस से बता रहा हूं। अभी जब मैं इसके ऊपर डॉट बनाऊंगा तो याद रखना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो वी कैन नॉट स्किप, ठीक है बच्चा। रेशियो फॉर वंस यू कैन डू इट एट अ वेरी लाइट लेवल, आप इसको हल्के तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसमें भी आजकल पाई चार्ट वगैरह का फॉर्म ज्यादा आ गया है, चार्ट देगा, परसेंटेज देगा, डेटा देगा, उस डेटा का बेस पे आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और बनाना है। और आइदर ही कुड गिव यू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको एक रफ बैलेंस शीट ही दे देगा, पूरा नहीं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा दे दिया, या एक रफ बैलेंस शीट दे दिया आपको, बैलेंस शीट से बोला भैया इसमें मुझे डेट टू इक्विटी निकाल के दिखा, इसमें से मुझे सॉल्वेंसी निकाल के दिखा, ठीक है। ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या तो फिर टर्नओवर रेशियो, ये दो मैंने देखे हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, टर्नओवर से तो ज्यादा ही पूछता है। टर्नओवर और आईसीआर उसका फेवरेट है, आईसीएससी का हो चाहे सीबीएसई का हो, थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। बाकी मैं वापस से बोल रहा हूँ, रेशियो के क्वेश्चन में भी आजकल पाई चार्ट, ग्राफ, डेटा का इस्तेमाल होने लग गया है। मुझे लगता है इस बार क्या पता वो एक प्रॉपर बैलेंस शीट दे दे और उस बैलेंस शीट में से बोले आपको दैट यू शुड प्रिपेयर अ ब्लडी रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इजी है, लाइफ टफ नहीं होने वाला है। वो जॉनरा के क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे लाके दिखाऊंगा, खुद सॉल्व करवाऊंगा, इजी से करवाऊंगा, सिंपल तरीके से कराऊंगा। मैं वापस बोल रहा हूँ कैश फ्लो में ज्यादा फोकस चाहिए। कैश फ्लो का पिछली बार का एसएससी का क्वेश्चन देखोगे आप लोग पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रखी थी, बहुत ही लेंदी पेपर था, इतना ज्यादा इन्होंने इंटरैक्ट कर दिया, इतना ज्यादा इन्होंने चीजें वहां पे कॉम्प्लेक्स कर दी कि बच्चे को टाइम ही नहीं मिलेगा। ट्वीट करा गया था कि भाई कोई भी बंदा इस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकता था, इट वाज सो मच कॉम्प्लिकेटेड। उनका भी फर्स्ट टाइम था, दे वर आल्सो ट्राइंग। अब जब उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल गया है तो आई एम श्योर कि आईसीएससी वाले थोड़ा सा अब सुधरेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे, कॉम्प्लेक्स देंगे बट कुछ स्पेसिफिक जगह में देंगे, ना कि हर जगह कॉम्प्लेक्स घुसाएंगे। वही सीबीएसई का पेपर पहले भी लेंदी था, इस बार भी लेंदी होगा, मैं समझा देता हूँ। सीबीएसई हमेशा और में खेलता है, ठीक है। और का मतलब क्या है, आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो ये सॉल्व करो तो ये सॉल्व करो, ठीक है ना। दोनों केसेस में आपको करना क्या है, मेक श्योर कि जो स्मॉल क्वेश्चन होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है जिसको देखते हो यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा भाई, वो सबसे मॉडरेट इजी लेवल का आता है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बच्चा साइज देख के डर जाता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पहला क्वेश्चन छोटा देगा, ठीक है ना, सॉरी पहला क्वेश्चन में बड़ा देगा, लेंदी कर रहा है, कौन पढ़ रहा, और वाला पढ़ लेते हैं, और वाला कॉम्प्लेक्स दे देगा कि आपको समझ में आ रही है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो पहला वाला आदमी देखते ही छोड़ देता है, पहले वाला का साइज देख के आप लेफ्ट कर दोगे, दूसरा वाला आप कॉम्प्लेक्स समझ के छोड़ दोगे। तो मेक श्योर इजी तरीके से पढ़ाई करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। सीबीएसई के लेवल तो भैया बहुत ज्यादा एडवांस अभी नहीं हुआ है, हल्के हल्के प्रोग्रेस कर रहा है, बट आई मेक श्योर कि मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को पैरेलल लेके चलूं,
इजी भी पढ़ाऊं, मॉडरेट भी पढ़ाऊं और टफ भी पढ़ाऊं। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम हम एक दिन में सॉल्व करेंगे। लेंथी क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, बट प्रॉपर तरीके से होगा और अच्छे से होगा, दैट इज माय गारंटी। विद दिस नाउ लेट मी टेल यू कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर आईसीएसई और फॉर सीबीएसई एज वेल। याद रखना चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 3 भी है, 4 भी है। इसमें हमें डाउट है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट हम 3 और 4 ये आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा अगर आपको समझ आ गया तो, कंपैरेटिव कॉमन साइज। इसके अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो बच्चे इंपॉर्टेंट है वो आपका है जॉइंट स्टॉक कंपनी में इशू, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला चैप्टर। इशू ऑफ डिबेंचर इज इंपॉर्टेंट, रिडेम्पशन इज इंपॉर्टेंट, ये आप एक बार के लिए आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन इज इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुडविल इज अ पार्ट ऑफ दिस, तो इट ऑलरेडी बिकम इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 चैप्टर्स में 7 और मैंने आई थिंक वो कितने चैप्टर था, 7, एक 7 मार्क्स का मैंने बोला है और एक मैंने बोला है ऑफ 8 मार्क्स, 8 7 15 मार्क्स में मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मैं इतना प्रिपेयर करा दूंगा कि आप 100% चांस है कि 80 आउट ऑफ 80 कर ले पूरा प्रिपेयर हो जाओगे। जो चीजें मैंने नेग्लिजेंस में छोड़ी है, हल्की छोड़ी है, हम उन्हें हल्के तरीके से करेंगे, पर इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि वो हल्की चीजों से ही आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट दैट, डू नॉट टेक एनी प्रॉब्लम, हेडेक मत लेना, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स तरीके से मैंने थोड़ा बताया है, डू नॉट वरी। बिल्कुल 80 मार्क्स के हिसाब से पेपर है, 80 मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ना 1 मार्क कम की पढ़ाई करेंगे, ना 1 मार्क ज्यादा की पढ़ाई करेंगे। 80 का है तो 80 के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, एज पर सिलेबस पढ़ाई करेंगे, एज पर न्यू पैटर्न पढ़ाई करेंगे, एज पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पढ़ाई करेंगे। विद दिस आपको मैं बोलूंगा कीप काम, चिल करो, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, इजी रखना है चीजों को। मैं बैठा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। With this, I'll thank you all and I'll welcome you all to Crash Course as well. आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, आप डरिए मत, आप चेंज मत करिएगा, आप डरिएगा मत। We are here to make sure to make you comfortable, to make you the best of what you are. आपको पता नहीं है बट आपके अंदर वो चीज है जो मैंने बोला, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा फोकस और स्लोली अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में लाना बच्चे। I'll thank you all for being a part of Dynamics Academy. I'll welcome you all for being a part of Dynamics Academy. Thank you very much. I'll see you soon the next time. Thank you. 1 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है बच्चे, enroll yourself very soon. बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं हम। Thank you very much.